बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? वॉल्यूम, आज जो हमारा टॉपिक है वो वॉल्यूम इंडिकेटर। और इस पर एक पहले इससे कबल वीडियो बन चुकी है। ये इसी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और आपसे प्रॉमिस किया था ये कि ये वादा किया था कि ये एक पूरी सीरीज़ इसकी होगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से इसका पूरा नॉलेज डिलीवर किया जा सके। अच्छा, वॉल्यूम जो है इससे कबल उस वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ और इसमें दोबारा से बता रहा हूँ कि बेसिकली दो टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। एक तो इंडिकेटर्स होते हैं लैगिंग इंडिकेटर, बल्कि एक ही टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर बेसिकली लैगिंग ही हो सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं होता कि जो मार्केट मूव कर जाए और उससे पहले मार्केट के यानी कि मूव करने से पहले हमें बताएं कि मार्केट क्या मूव करने जा रही है। यहाँ पे जैसे कि ये मार्केट मूव कर रही है तो यहाँ नीचे इंडिकेटर्स बने होते हैं, आप लोग देख रहे होते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट के मूव करने से पहले हमें इंडिकेटर बताए कि ये मार्केट ऊपर को मूव करने जा रही है। मार्केट जैसे जैसे मूव कर रही होती है उसके साथ साथ ही इंडिकेटर हमें हमेशा बता रहा होता है कि मार्केट किस जानिब को मूव करने वाली है। तो ये इसे बेसिकली लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। और ये इंडिकेटर्स जब मार्केट मूव कर जाती है तब हम इंडिकेटर्स भी उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं बहुत ज़बरदस्त जो बेसिकली हमें स्टैट्स का बताते हैं, यानी कि स्टैट्स, जिन लोगों ने स्टैट्स पढ़ी हुई है या मैथ पढ़ी हुई है या इकोनॉमिक्स को जो लोग जानते हैं कि बेसिकली स्टैट्स क्या होते हैं, स्टैट्स नंबर्स जो होते हैं। अच्छा, स्टैट्स का हमें फ़ायदा बेसिकली इस तरह से होता है कि हम ज़रा इस स्लाइड पे चले जाते हैं। स्टैट्स का बेसिकली हमें फ़ायदा किस तरह से होता है? स्टैट्स का हमें इस तरह से फ़ायदा होता है कि अब फ़र्ज़ कर लें, एक इससे कबल भी मैं मिसाल दे चुका हूँ कि एक मंडी है जहाँ पे सब्ज़ी और ये सब कुछ बिकता है। अच्छा, अब वहाँ पर आप लोगों को पता है डेली मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती हैं, ट्रांसपोर्ट पे आती हैं, जो ट्रकों पर बेशुमार चीज़ें आती हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि किसी भी सब्ज़ी का या किसी भी फल का जो है वो सीज़न आ चुका है, अब उसका पता कैसे चलेगा? अब जैसे ही सीज़न शुरू हुआ है, पहले 2 ट्रक आएंगे, फिर 10 ट्रक आएंगे, फिर 15 ट्रक्स आएंगे। अब ये जो हैं ये बेसिकली स्टैट्स होते हैं कि अगर पहले दिन 2 ट्रक्स आए हैं, फिर अगले दिन 4 ट्रक आए हैं, उसके अगले दिन 20 ट्रक आए हैं, इससे पहले ही पता चल जाता है। अब ये नंबर ट्रकों के पहुंचने के बाद ही पता चलता है, लेकिन ये मुस्तकबिल का बता रहा होता है कि अब 20 ट्रक आए हैं, पहले 15 आए थे, उससे पहले 10 आए थे, तो अब 25 आने वाले हैं या शायद 40 आ जाएं। तो ये बेसिकली स्टैट्स का फ़ायदा होता है। और ये वॉल्यूम इंडिकेटर जो है बेसिकली जिससे हम पढ़ रहे हैं कि वॉल्यूम इंडिकेटर जो है ये बेसिकली हमें स्टैट्स का बता रहा होता है कि बेसिकली स्टैट्स क्या हैं, अब मार्केट में कितना वॉल्यूम आ चुका है, इसके बाद कितना एक्सपेक्टेड है, और वो जो वॉल्यूम होता है उसको देखकर हम बेसिकली ये मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। तो चलते हैं इस पे जाकर। और बहुत ज़बरदस्त लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी आया और उसका बहुत अच्छा उस मतलब सिर्फ एक वीडियो उसको देखकर बहुत से लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया। और वो लोग तो वो सब चीज़ें तो आप लोग मुझे भेजते ही रहते हैं और वो सब मैं देखता रहता हूँ, उसका बहुत फ़ायदा हुआ। ये उससे भी जो है बेहतरीन चीज़, मतलब आप कह लें कि ये जो अभी हम देखने जा रहे हैं ये उससे भी बेहतरीन चीज़ है। और ये आप जब इसको देख लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, बेसिकली वॉल्यूम उससे पहले जो है ना, ये बेसिकली हाई वॉल्यूम का जो टेस्ट होता है ना, उस पर ये ट्रेड हम बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं। और ये बेसिकली हाई वॉल्यूम के टेस्ट वाली स्ट्रेटजी है। पहले जो हाई वॉल्यूम आता था उसे क्रॉस करती थी मार्केट, वो मैंने आपको सिखाया था। अब जो हाई वॉल्यूम आता है उसके टेस्ट पर हमने कैसे ट्रेड लेनी है, ये बेसिकली आज हम देखेंगे। अच्छा, होता ये है कि अब ये एक बड़ी मूव आई है मार्केट में, ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी और ये अचानक से बड़ी मूव आ गई है। अब ये जो बड़ी मूव होती है ना, बेसिकली ये बड़ी मूव
क्यों होती है? ये बड़ी मूव इसलिए होती है कि स्मार्ट मनी या जो बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या जो हेज फंड्स होते हैं, वो यहाँ पर खुद एंटर होते हैं इस जगह पे। और अच्छा, इससे कबल के मज़ीद मैं वीडियो आगे शुरू करूं, जो लोग न्यू हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक और चीज़ नोट कर लें कि ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप कह लें कि हर वीडियो वैसे मैं मेहनत के साथ बना रहा हूँ, लेकिन ये और रिसर्च के साथ ये उनमें से सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो इसके नोट्स आपने लाजमी बनाने हैं। और एक और चीज़ अगर आप लोग करें कि आप इसे शेयर करें, तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली खुशी होगी। शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में बता दिया करें कि आपको वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं। ना भी लगी हो तो भी बता दिया करें। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ हो गई कि यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम जब आता है, यानी कि कोई बड़ी मूव होती है। अब बेसिकली होता ये है कि वो जो बड़ी मूव होती है ये बेसिकली बैंक्स खुद करते हैं। तो अब उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जब आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत ऊपर जाके कटता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को आती है। वो बेसिकली होता ये है कि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी आ जाती है कि आपका ऑर्डर बहुत लेट जाके एक्टिव होता है या लगता है। बाज़ औक़ात बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स जो लोग यूज़ करते हैं उन लोगों ने भी देखा होगा कि मार्केट का आपका ऑर्डर बहुत लेट जाके एक्टिव होता है। वो बेसिकली इस वजह से होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब बेसिकली होता ये है कि हमारे तो छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं, 10 लॉट, 20 लॉट, 15 लॉट, इतने हमारे ऑर्डर्स होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के नॉर्मली। मैं अपनी बात करूं या अच्छा, अब इसमें ये है कि जो बैंक्स होते हैं ना, वो जब ट्रेड करते हैं वो ज़ाहिर है 10 लॉट 20 लॉट्स तो नहीं लगाते, वो हज़ारों की और बाज़ों का लाखों की लॉट्स लगाते हैं। तो जब लाखों की लॉट्स एंटर होती हैं मार्केट में, तो मार्केट उन लॉट्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और जब फ़र्ज़ करें वो उतने की बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता उनके ऑर्डर्स मार्केट में एंटर होना शुरू होते हैं। और बाज़ औक़ात होता ये है कि जब बहुत बड़ा ऑर्डर मार्केट में इंटर होता है तो अभी वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होया होता कि मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी होती है, यानी कि अपनी तरफ से एक तरह से आप कह लें कि मार्केट मूव कर जाती है, कर चुकी होती है। अब इसमें करने वाली क्या चीज़ है कि बहुत से जो उनके ऑर्डर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे रिमेनिंग रह जाते हैं। एक तो ये चीज़, एक तो उनके ऑर्डर बहुत ज़्यादा रह जाते हैं इस जगह पे, और नंबर दो ये चीज़ कि अब वो जगह, वो वॉल्यूम बाकी बैंक्स को, या जो छोटे मोटे बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, उनको वो एरिया पता चल चुका होता है। और जिन जो लोग वॉल्यूम पे ट्रेड करते हैं, मुझ जैसे लोग या वीएसए पे देखते हैं, उन लोगों को भी वो जगह पता चल चुकी होती है कि इस जगह पर ज़्यादा वॉल्यूम आया है। तो वो बेसिकली करते क्या हैं कि जब मार्केट दोबारा वहाँ पर आती है तो इसके टेस्ट पर वो दोबारा से ट्रेड एग्जीक्यूट्स करते हैं और उस वजह से मार्केट ऊपर निकल जाती है। तो ये बेसिकली चीज़ आज हमने देखनी है। इसके कंप्लीट मतलब मैं जो चीज़ बनाता हूँ जस्ट हवाओं में नहीं, कंप्लीट उसका नॉलेज लिख कर, और वो उसके रिज़ल्ट्स आप लोग खुद देखते हैं मार्केट में जाके कि उसके रिज़ल्ट्स कितने ज़बरदस्त होते हैं। अब यहाँ पर हम जाएंगे बेसिकली, और जाकर मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि हाई वॉल्यूम के टेस्ट पर आप कह लें कि किस तरह से हमें ट्रेड मिलेगी। ये आया सबसे पहले हाई वॉल्यूम, ये आप देखें, ये आया है यहाँ पे, ये देखें, ये आया है हमारे पास हाई वॉल्यूम, ये इस जगह पे इस कैंडल में, ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये हमारे पास हाई वॉल्यूम आया है। हाई वॉल्यूम के बाद आप देखें कि नीचे मार्केट गई है, वापस आई है, और वापस आने के बाद आप देखें कि हाई वॉल्यूम को टेस्ट किया है मार्केट ने। इस सब को मैं रिमूव कर देता हूं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। अब ये देखें, ये हाई वॉल्यूम था, मार्केट ने उसको टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद कैसे नीचे गई है, ये देखें, और स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने। तो ये बेसिकली, अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। एक चीज़ या जहन में रखें कि अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे या इसको प्रॉपरली मार्केट पर जाकर देखेंगे नहीं,
तो फिर इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है आपको। मतलब कुछ लोग ऊपर ऊपर से देख लेते हैं मार्केट को और मतलब जैसे रट्टा मारते हैं बच्चे, इस तरह से वो वीडियोस को देखते हैं और समझते हैं कि अब उनको ट्रेडिंग आ जाएगी। इस तरह से नहीं होता। आप लोगों को प्रॉपरली प्रैक्टिस करना होती हैं सारी चीज़ें, तब जाकर सीखता है बंदा। अच्छा, अब हम आगे चले जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कैसे करेगी ये। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये हो गई, और इसके साथ ही बिल्कुल एक और एग्जांपल मौजूद है। ये देखें, ये आया हाई वॉल्यूम इस कैंडल में। ये देखें, हाई वॉल्यूम आने के बाद आप देखें यहाँ पे क्या आया है। ये देखें, उसके बिल्कुल बराबर में। और इसमें बेसिकली करना क्या होता है, मैं एक और चीज़ भी, बल्कि वो शायद आगे वाली स्लाइड में मौजूद हो। बिल्कुल अगली स्लाइड में नहीं है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। जो हाई वॉल्यूम की क्लोजिंग होती है ना, जैसे हाई वॉल्यूम वाली कैंडल जो है उसकी जो क्लोजिंग है, अब यहाँ पे ये इसकी क्लोजिंग है बिल्कुल इस जगह पे। तो बिल्कुल क्लोजिंग के पॉइंट पे आपको मार्केट को देखना है, जहाँ पे बिल्कुल क्लोजिंग हो रही है ना, वहाँ पे आपको मार्केट को बेसिकली देखना होता है। अब ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है उसके बराबर में वहाँ तक मार्केट गई है और नीचे गई है, चली गई है, वहाँ पे बेसिकली आपको एंट्री ढूंढनी है। इसी तरह से अब ये जो दूसरी मिसाल बिल्कुल इसी चार्ट में मौजूद है, इसके मुकाबले में आप देखें जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई उसके बराबर में आई है मार्केट और वहाँ से ऊपर चली गई है। तो ये चीज़ बेसिकली, अब ये यहाँ पर एक और चीज़ है बहुत ही ज़बरदस्त, वो ये कि यहाँ पे कैंडल की ओपनिंग है और क्लोजिंग है, मतलब ओपनिंग इस जगह पर है इस कैंडल की। अब ये इसमें हाई वॉल्यूम आया है तो यहाँ से दोबारा मार्केट नीचे जा सकती है। अच्छा, अब इसमें ट्रेड बेसिकली कैसे एग्जीक्यूट करनी है, ये अब ज़ाहिर है आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा। अब चलते हैं हम जनाब ट्रेड की जाने। बहुत ही ईजी है, बल्कि आप कह लें बहुत ही ईजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा, और इसको पहले प्रैक्टिस करना है, जाके अच्छी तरह से मार्केट में देखना है, उसके बाद जाके आपने इसको ट्रेड करना है। और बस 50-60 एटलीस्ट जो है ना, कम अज़ कम भी आपके पास 50 ट्रेड्स का डाटा हो, तब आप जाकर उसको रियल अकाउंट पर जाकर ट्रेड किया करें। मैं तो वैसे 100 200 300 ट्रेड्स प्रैक्टिस करने के बाद, देखने के बाद, फाइंड करने के बाद तब जाके करता हूँ। ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि जस्ट मैंने चार्ट खोला और यूं यूं बस ला के यहाँ पे आपके सामने क्लास कर दी, ऐसा नहीं है। मुझे ज़िम्मेदारी का एहसास है कि इतने लोग देख रहे होते हैं, मगर मैं प्रूवन चीज़ जो है ना वही ला कर आप लोगों को सिखाता हूँ। अच्छा, क्या है ये चीज़, एंट्री कैसे लेनी है। हाई वॉल्यूम पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, हाई वॉल्यूम पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, या टू कैंडल्स रिजेक्शन बने, या फिर मोमेंटम शिफ्ट बने, पास। और क्या चाहिए, हाई वॉल्यूम को टेस्ट करेगी मार्केट, वहाँ पर आपने ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होगा, टू कैंडल्स रिजेक्शन होगी, या मोमेंटम शिफ्ट होगा जस्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। अगर H1 में आप देख रहे हैं तो M15 में उसका टेस्ट देखना है, अगर डेली में आप देख रहे हैं तो H4 में, H2, H1 में उसको देखना है। इस तरह से आपने इसको पूरा देखना है। टू कैंडल रिजेक्शन और ये सारी चीज़ें चाहिए। अभी मैं आपको जाकर दिखाता हूँ कि ये बेसिकली मिसाल किसकी है। ये आप जो चीज़ देख रहे हैं ये इसकी मिसाल है बेसिकली। ये है ना, ये जो ऊपर गई है, अब इसमें ट्रेड कैसे लेनी है ये आगे अब हम देख रहे हैं। ये उसकी एग्जांपल है। ये इस वाले एरिया को मैंने स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेकर गया हूँ। इस वाले एरिया को, ये जो नेक्स्ट आपको स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ, ये इसमें वही स्मॉलर टाइम फ्रेम ओपन हो गया। अब एंट्री क्या लेनी है, एंट्री हमने ऐसी लेनी है कि वहाँ पर इस तरह एक तो या तो मोमेंटम शिफ्ट बने, एक छोटा सा हाई बने, और या फिर उधर ऑर्डर ब्लॉक बन जाए। ये आपने देखा क्लियरली एक ऑर्डर ब्लॉक बना है और मोमेंटम शिफ्ट भी हुआ है, तो ये बेसिकली एंट्री पॉइंट होता है। और यहाँ से बूम
और नेक्स्ट जो लेवल होता है, स्टॉप लॉस जो होता है अबव द हाई, बल्कि ये और ओपन होया हुआ है, वो जिस कैंडल से आप स्टॉप लॉस लेते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, उसी के लो पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है। ये यहाँ पे इसको आपने इग्नोर करना है, बल्कि इसको मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा से इसको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बिलो और अबव द एंट्री कैंडल, सिंपल। इधर आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो ये आप लोगों को चीज़ क्लियर होगी कि अभी आगे और एग्जांपल्स भी देखते हैं कि वो जो कैंडल है ना, वहाँ पे बेसिकली हमने वो देखना है। और ये आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, जो आधी वीडियो देखेंगे और आगे आगे करके देखेंगे, वो बिल्कुल छोटी छोटी ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये आप लोग मिस कर देंगे। अच्छा, बहरहाल हम आगे देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारे लिए क्या है। ये तो पुरानी एग्जांपल आ गई है ये। अब ये देखिए, ये बिल्कुल एक हमारे पास फ्रेश फ्रेश एग्जांपल है। यहाँ पे ये देखें आप, ये आया है हाई वॉल्यूम, और बिल्कुल उसकी जो क्लोजिंग है ना, उसकी क्लोजिंग पे हमने बराबर में यहाँ पे जाना है। ये इधर हमने उसकी क्लोजिंग पे जाना है, इसके बिल्कुल बराबर में आपने जाना है। इतना आसान करके, इतना आसान करके आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बस जो है ना, आप लोग, सिर्फ आप लोगों के लिए है, और ये सब कुछ फ्री में मैं नॉलेज दे रहा हूँ, और प्रीमियम लेवल का वो नॉलेज है इसमें। अच्छा, ये आप देखेंगे बिल्कुल इससे ज़्यादा और आसान क्या आप लोगों के लिए कर सकूँगा। बाकी तो आप लोगों पे है, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक भी कि ये आप लोग सीख पाएँ। अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल उसके मुकाबले में जाना होता है, और जहाँ पर मैंने आपको बताया है कैंडल क्लोज हो रही होती है, बिल्कुल उस जगह पर। अब इसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाकर किस तरह से देखना है। ये देखें, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर अभी उसी पिक्चर को हम ले गए हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। ये वहाँ पर वो कैंडल क्लोज हुई थी, इस जगह पे, इस जगह पे वो कैंडल क्लोज हुई थी, और ये देखिए, और यहाँ पे ये क्या बना हुआ है। आप लोगों को क्या दिखाया था ऊपर एंट्री मॉडल्स में, एंट्रीज किस तरह से लेनी है, ओबी फॉर्मिंग, टू कैंडल रिजेक्शन या मोमेंटम शिफ्ट। और अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक। बिल्कुल उस जगह पर आई है मार्केट, आने के बाद उसको टेस्ट किया है, पहले आई उस पूरे एरिया को टेस्ट नहीं किया, अब उस पूरे एरिया को टेस्ट किया और ऑर्डर ब्लॉक बना है, और वहाँ से बूम। तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने चीज़ को याद रखना है, वो जो स्टैट्स वाली चीज़ मैंने आपको बताई है ना, उसके साथ बेसिकली इसको रिलेट करना है। और जब एंट्री ले रहे होते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो तब जाके आपने वॉल्यूम को बिल्कुल भी नहीं देखना। वॉल्यूम को सिर्फ हाई वॉल्यूम को बड़े टाइम फ्रेम में, और उसके टेस्ट पर आपने ये चीज़ देखनी है, मार्केट उसको बेसिकली किस तरह से वहाँ मार्केट एक्ट कर रही है। इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आई थिंक सो कि अगर आप इसके नोट्स बनाएं और ये एंट्री मॉडल्स लिखें, और वैसे अगली जो बिल्कुल इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें मैं इसी को दोबारा से, इसकी मज़ीद एग्जांपल्स, और इसमें भी हल्का सा मज़ीद जो है ना, बल्कि कैंडल क्लोजिंग का टच भी, लेकिन ये भी बेसिकली मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ें बता रहा हूँ, कम नहीं कर रहा, पूरी की पूरी चीज़ें A to Z नोट करके आपको बता रहा हूँ। बाज़ लोग होते ये हैं कि आधी चीज़ बता देते हैं और कहते हैं कि बाकी हम कोर्स में बताएंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। अच्छा, ये यहाँ पर इसको गौर से आप लोगों ने देखना है। ये चीज़ किधर गया, ये आपने एंट्री मॉडल को देखना है, हाई वॉल्यूम के टेस्ट को देखना है कि हाई वॉल्यूम के का टेस्ट हो, ये हाई वॉल्यूम का टेस्ट, और हाई वॉल्यूम की टेस्ट की जो क्लोजिंग है ना, उसको आपने देखना है। ठीक है, जहाँ पे क्लोजिंग होती है या ओपनिंग होती है, उस पर आपने देखना है, उसको टेस्ट करें, और वहाँ से आपने सिंपली ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है।
तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, कमेंट में लाजमी बताएंगे, और व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता दें, कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और इसको प्रैक्टिस पहले करें, और फिर इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें, इसकी कोई फीस मैं नहीं चार्ज कर रहा, दुआएं मुझे चाहिए, दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।